अदालत में हम ले चले हैं, एक मासूम छात्रा को इंसाफ मिलेगी या नहीं, या फिर आंदोलन में दब जाएगी उस छात्रा की आवाज, पीड़ा, कड़ा। आइए हम ले चल रहे हैं आजमगढ़। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ में एक इतना छात्रा को टार्चर किया गया कि छात्रा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। बताया जा रहा है उसके पिता का कहना है कि मेरी होनहार बेटी थी, मगर मास्टर टीचरों ने उसे इतना टॉर्चर किया जिससे वो आत्महत्या कर लिया है। वहीं पर पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उनकी जब जमानत खारिज हो गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस तरीके की शिक्षिका और शिक्षक जो लड़कियों को, छात्रों को टार्चर करते हैं, क्या जायज है? हमने देखा हूं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ऐसे ऐसे टीचर होते हैं, ऐसे ऐसे प्रधानाचार्य होते हैं जो अपने ही छात्रों को जम करके धुनाई करते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी इतनी पिटाई करते हैं जिससे मानवता को शर्मसार हो जाता। आखिर में उस छात्रा को कैसे टार्चर किया गया, क्या किया गया जिससे वो मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो गई? ये तो जांच का विषय है, परंतु जिस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल हैं जो बंद हो गए हैं, अब शिक्षक के समर्थन में, इससे लगता है कि उस बिटिया को इंसाफ मिलता काफी दूर दिखेगा, क्योंकि प्रशासन दबाव में आएगा और ऑटोमेटिक इस आंदोलन के चलते अब बिटिया को इंसाफ मिलेगा या नहीं। वैसे बात किया जाए तो गुरु की भी महिमा अपरंपार होती है, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुड़ आपणों गोविंदे दियो बताए। ये बात गुरु की महिमा अपरंपार होती है। भगवान ने भी कहा है कि गुरु बड़ा होता है, बाद में सभी लोग कम होते हैं, इसलिए गुरु के आगे भगवान भी छोटा बताया गया। मगर कुछ तथाकथित गुरु ऐसे हैं जो अपनी गरिमा को भूल जाते हैं और उन पर जुल्म ढाते हैं छात्र छात्राओं पर, और छात्राएं मौत को गले लगा लेती हैं या छात्र मौत को गले लगा लेते हैं। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि या तो वो छात्र अपने माता पिता के संस्कारों को नहीं ग्रहण करते हैं, दूसरा ये है कि या तो वो विद्यालय के प्रबंध तंत्र से तंग होकर के वो मजबूर में आत्महत्या करते हैं। इसी प्रकार से आजमगढ़ का ये जो वीडियो होती है जिसे वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो वहाँ का विद्यालय का प्रबंधक था या प्रधानाचार्य एक मोबाइल को लेकर के लड़की की जमकर धुनाई की, जिससे लड़की ने आत्महत्या कर लिया। इसके बाद परिजनों ने तहरीर दिया, तहरीर के बाद FIR लिखी गई, सुसाइड नोट बरामद हुई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल, इस जेल भेजने के बाद जितने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल थे वो सभी बंद करने का ऐलान कर दिया। जरा देखिए, बताया जा रहा है 20,000 से ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद। अब मैं प्रश्न ये करता हूं, अगर वो गुरु निर्दोष है तो जांच कमेटी को समर्थन करना चाहिए, दिखाना चाहिए, और जो अगर गुरु इस तरीके का निर्दोष है तो सरकार नहीं बल्कि जांच कमेटी उसे निर्दोष को छोड़ देगी। आंदोलन करने की जरूरत क्या है? पर नहीं, यहां पर अपनी ताकत दिखाकर सरकार को दबाव में लाना और बिटिया के इंसाफ ना मिल पाए, इसलिए ये हो रहा है मेरे साथ। सही ये भी है कि यदि आंदोलन ना करके डायरेक्ट शासन प्रशासन से मिल करके, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिल करके, पुलिस विभाग से अधिकारियों से मिलकर ये मांग करते कि साहब, अगर प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल या मास्टर जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, तो निश्चित रूप से
इंसाफ मिलता और दोनों पक्षों का तुलना। मगर तू डाल डाल मैं पात। एक तरफ अभिभावक हो गए हैं तो दूसरे तरफ विद्यालय के मास्टर हो गए। अभिभावकों का कहना है कि कहीं कहीं एक ही विद्यालय की बात नहीं है, कहीं कहीं इतना टॉर्चर किया जाता है कि लड़कियों को स्टूल पे खड़ा करके, मेज पे खड़ा करके, दोनों हाथ ऊपर उठा करके उन्हें प्रताड़ना देते हैं। फीस जब कम हो जाती है स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें स्कूल में बेइज्जती की जाती है। ये है प्राइवेट स्कूलों की महिमा। और यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में जब छात्र पैसा नहीं जमा कर पाते अभिभावक, तो उनकी सजा छात्रों को दी जाती है, जिससे बहुत से छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। छात्राएं भी शामिल हैं। तो क्या अभिभावक की सजा उस छात्र को मिलना चाहिए? आपको उसके अभिभावक से पूछना चाहिए कि आप फीस क्यों नहीं जमा कर पा रहे हो, किताबें क्यों नहीं ले पा रहे हो, समय से तुम्हारी बेटी क्यों नहीं आ पा रही। तो अभिभावक भी जिम्मेदार है। मगर ऐसा नहीं, आप अगर 10 मिनट लड़की देर हो गई, लड़का देर हो गया, छात्र देर हो गया, तो वहां के कक्षा अध्यापक उसकी जमकर धुनाई करता है, उसे दंड देता है और यहां तक कि ये नहीं जरूरत जुटाता है कि लड़की का देर होने का कारण क्या। और जब कोई घटना हो जाती है और अध्यापक गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये आंदोलन शुरू हो जाता है। अब बात यह है कि आखिर में अभिभावक की बात सुनेगी या नहीं। उधर स्कूल के प्रबंधक और स्कूल की एसोसिएशन अब आंदोलन करने पर उतारू हो गए। बताया जा रहा है कि छात्र की सोसाइटी के बाद जो सुसाइड नोट मिला है तो प्रिंसिपल और टीचर गिरफ्तार किए गए। ये आजमगढ़ के चिल्ड्रन स्कूल की घटना है जहां पर छात्र ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि छात्र के पास मोबाइल पकड़ा गया था। इसमें स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल का कहना है कि स्कूल सभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते हैं, फिर भी हर बार कोई जब घटना होती है तो स्कूल का प्रबंधक और जो मास्टर है उसे दोषी ठहरा करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे अभिभावकों द्वारा शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान देना बंद कर दिया है। तो मैं पहले बात कहना चाहूंगा, अनिल साहब से मैं कहना चाह रहा हूं, पहली बात, पहले गुरु होते थे, शिक्षा देते थे और अगर फीस की देरी हो जाती थी तो उनके साथ उत्पीड़न नहीं करते थे, अभिभावक से बात करते थे। मगर आज का गुरु स्वार्थ के चलते, आज का गुरु पैसे के चलते अभिभावकों से बात ना करके छात्रों का उत्पीड़न करता है। कॉपी किताबें गुरु नहीं ले पा, छात्र नहीं खरीदा है तो उससे अभिभावक से न पूछ करके उसको दंडित किया जाता है, उसे स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता है, उसे 4 छात्रों के सामने अपमानित किया जाता है, जिससे बड़ी छात्रों के अंदर एक आघात पहुंचती है और जिससे वो अपमानित महसूस करता है और शायद ये अपमान छात्र नहीं सहन कर पाता है और आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। हो सकता है कि इसी तरीके की घटना उस छात्रा के साथ हुई हो जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई हो। अब प्रश्न ये उठता है, यह हत्या है या आत्महत्या या फिर कुछ और राज है? इसकी जांच होना चाहिए और जो स्कूल इस तरीके के बंद हुए हैं वो तत्काल खोलना चाहिए। सरकार से ऐसे स्कूल जो बंद कर दिए हैं बिना शासन और प्रशासन की अनुमति के बिना, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि एक ऐसा नियम बना देना चाहिए जिससे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक हो सके, अभिभावकों का उत्पीड़न बंद हो सके, फीस पर जो बेतहा वृद्धि हो रही है उसे रुकना चाहिए और जो मनमानी किताबें लागू करके जो मनमानी रेट छाप ले रहे हैं और बुकें बेच रहे हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए। हाँ, फीस न जमा हो, अभिभावक को दंडित किया जाए, अभिभावक को बुलाया जाए, उसे नोटिस भेजी जाए और उसे अगर ना भेजे तब उसे अभिभावक को छात्र को दंडित किया जाए, अन्यथा तब छात्र को निकाला जाए। अन्यथा किसी भी अभिभावक से बात किए बिना उस छात्र को अपमानित करना, स्कूल से निकाल देना, उसे मेज करना, उसे मारना, ये शायद मेरी नज़र में गुनाह है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो सीधे उसके अभिभावक से शिकायत करना चाहिए। हाँ, गुरु हो
डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, मारना भी चाहिए, मगर एक सीमित दायरे के, ताकि शिक्षा मिल सके, उसको आत्मग्लान न हो, अपमानित न हो। क्योंकि गुरु तो पहले भी हुआ करते थे, बहुत मारते थे, डांटते थे और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, मगर अब के गुरु तब के गुरु में बड़ा फर्क आता है। इसलिए शिक्षा और पैसे, व्यवसाय के चलते शिक्षा व्यवसाय बन गई है, जिससे गुरुओं का मान होता है। तो हे गुरुजनों, हे शिक्षकों, हे आदरणीय सभी गुरुजनों से मेरा निवेदन है, कृपया आप गुरु हो, भगवान से बढ़कर हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बच्चों को शिक्षा दीजिए और शिक्षा दे करके सही रास्ते पर पहुंचाएं। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, और अगर आपको मेरी बात कहीं से बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। सभी भाइयों, बहनों, माताओं से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए। अगर कोई